हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी डिवाइन मैसेजेस होंगे, ठीक है। फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो क्या करना है पता है, मतलब माफ़ कर दें, भूल जाएं किसी ऐसे जगह पे लगता है कोई चीज़ दुख देता है तो ठीक है, आपके लिए भले के लिए होगा। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। कलेक्टिव रीडिंग्स है गाइस, है ना। तो जब सब टाइमलेस है, जिस वक्त भी आप देखेंगे उस वक्त के लिए उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके मैसेज होंगे। चूँकि ये डिवाइन मैसेजेज हैं ये आपका, तो ये थोड़े लंबे समय भी रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इनका एनर्जी जो है अच्छी रहती है, फ्रीक्वेंसी जो है। तो अगर आपको समझ कुछ मिला के ये रीडिंग क्यों है, समझदार बनने वाली बात है। समझदारी आ जाती है तो प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम्स नहीं लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज लगते हैं, ठीक है। और समझदारी नहीं आती है तो छोटी छोटे ऑब्स्टिकल्स भी प्रॉब्लम्स लगते हैं। तो चलिए देखते हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो चुके होंगे आप लोग। बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, तो जो भी अगर आप लोगों को लगे अगर कोई नेगेटिविटी है हिट करती है तो पॉजिटिविटी ऑब्वियस अच्छी नहीं लगती है। तो अगर लगे तो आप जो है उनको इंटरटेन पर्पज से देख लें, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक की क्या कुछ व्यूवर्स के लिए मैसेजेस हैं, बताएं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस हैं। हम्म तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, व्यूवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। ओके, एंड वन मोर प्लीज। व्यूवर्स के लिए मैसेजेस क्या हैं। मैंने क्या बोली, समझदारी। सबसे बड़ी चीज़ होती है समझदारी। अगर आप समझ जाते हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी है। तो अपने आप लोग अब समझदार हो भी रहे हैं तो अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर जो आपका कौन सा क्वेश्चन है देखिए। इतनी और थोड़ी सीनियर बचकाने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें, ठीक है। थोड़ी सिंसियरिटी से करेंगे तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा है ये चीज़ मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, रहेगा जाएगा, है ना। और रीवैल्यूएट करना है प्रायोरिटीज को। जैसे आप देखिए दो तरीके से, जब आप बचकाना हरकतें से, अंदर से बचपना चाइल्डिश चीज़ों से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और एक सिंसियरिटी से, बुद्धिमानी से, नॉलेजेबल एक्सपीरियंस होल्डर से करें तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग आएगा। तो यहाँ वही कहा जा रहा है, आस्क विथ सिंसियरिटी। अपने आप से पूछे अपने, और उस जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर अपने आप के अंदर है, मांगे। क्योंकि अब आप लोग जो है स्पिरिचुअल पर्सन होते जा रहे हैं। नियर बाई देखें, आपको सराउंडिंग में मिलेगा वो चीज़, ठीक है। आप इमोशन ना रहें, इमोशनली नहीं लेना है, इमोशन को दूर रखना है। और आपको अपने दिमाग से पूछना है, सिंसियरिटी से पूछना है, किसी भी के बातों में नहीं आना है। किसी के अगर कोई राय, सजेशन, मशवरा दे रहा है, नहीं, आपकी ज़िंदगी है, आपका वर्किंग का पावर कितना है, आप कितना कैपेसिटी कितना है आपको पता है, उसके हिसाब से खुद से पूछे। आपके सवालों के जवाब आपके अंदर है, आपको मिल जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से गुजरना है, कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, आस्ते आस्ते सब पता चल जाएगा। खुद को थोड़ा सा टाइम दे। देखिए जस्टिस, न्याय, अच्छा समय आ गया है। अगर कल तक कंफ्यूजन था,
अगर आपकी सिंसियरिटी काम नहीं आती थी, आप सोचेंगे यार पहले भी सोच के किया था, यार सोच के की थी, बात नहीं बनी, उस वक्त आपका बुरा कर्म चल रहा था, बुरा कर्मों का फल चल रहा था, आपका इंट्यूशन आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था, रॉन्ग डिसीजन आपने ले लिए। लेकिन यहाँ आपका इंट्यूशन वर्क कर रहा है और वर्क करेगा। आप कनेक्टिविटी बनाइए अपने आप से, अपने थॉट से, परमात्मा के साथ अलाइनमेंट होइए, साइलेंट रहें और थोड़ा कनेक्शन बनाएं, तो और अच्छा कर्मा का फल आपको मिलने लगा है, आ गया है। अगर कोई बुरे कर्मा का फल था जहां आप परेशान थे, तो अब नहीं है। अब आप जो है आपके साथ अंदर एंड बाहर, घर के अंदर, सोसाइटी, समाज, वर्किंग प्लेस पे, सब जगह जो है, कल तक अगर आपको लोग नहीं समझते थे तो आप समझेंगे, आपके साथ कुछ रॉन्ग नहीं होगा, रॉन्ग करेंगे नहीं। जस्टिस, न्याय आ रहा है, समय आपके पक्ष में होगा। तो जब समय पक्ष में होता है तो दुनिया पक्ष में हो जाती है, और जब समय अपने पक्ष में नहीं होता है तो दुनिया विपक्ष हो जाती है। ठीक है, समय समय का जो है फेर होता है। तो इस समय आपके फेवर में आ रहा है, आप कोई भी काम कर सकते हैं और अपने आप को बैलेंस भी बना सकते हैं और आपके फेवर में करेगा। ठीक है, कर्मा, गुड कर्मा का फल आप कहें तो आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, बैड कर्मा का आप टेस्ट ले चुके हैं, जा चुका है बैड कर्मा। अब उसी को याद नहीं करना है कि हमने ये रोया था, इतनी बुरा समय देखा था, इतनी तंगी देखी थी, रिलेशनशिप को देखा था, इसको। ठीक है, बुरे समय आए इसीलिए थे कि आपको मैच्योर बना सके, समझदार बना सके, और जो चले गए कर्मा ही समझ लो कि हमारा बुरा कर्मा था यार, ये लोग मिले थे। ठीक है, और आप सिंसियर होते हुए, समझदार होते हुए और अपने को जानते हुए, और यहाँ पे फिर से वही काम करें, फिर से रिवैल्यूएट करें और अपनी प्रायोरिटीज़ को रखें। इस वक्त डिसीजन दूसरा होगा, इस वक्त आपका मूड दूसरा होगा। अगर आप किसी को पहले नंबर में रखे थे तो सबको हटा के खुद को पहले नंबर में रखेंगे। ठीक है, और अपने आप को रखेंगे, अपनी सोच को रखेंगे अपने। तो बताएं, रिवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़ में क्या है? रिवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज में क्या है? ओह, देखिए क्या है। पहले आप दूसरे के लिए, दूसरे ने क्या दिया और देगा, अच्छा समय आएगा, अभी तो ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये आएगी नहीं, और भी कुछ आएगा। अब आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, कि जो है जैसा है हम अपने मेहनत से बना लेंगे। अगर ये हमारे पक्ष में नहीं है, इसको भी हम अपने मेहनत से बना लेंगे। अब आपके अंदर वो समझदारी आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। अब आपको जो चीज़ आपका बिगड़ गया था, काम खराब हो गया था, उसमें कैसे बन सकता है, बनाएंगे भी, जीतेंगे भी, निकलेंगे भी, सक्सेस भी होंगे। अब रोने धोने वाला चीज़ नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने साथ थोड़ा सा पर्सनल टाइम आपको जो है अपने साथ बिताना है, और आपको अंदर सेल्फ, जो इनर सेल्फ है, उनके साथ थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करेंगे। अगर ये करते हैं, खुद से खुद का कनेक्शन बनाते हैं, तो आई थिंक खुद से खुद का जो दोस्त होता है ना, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छी चीज़ें सोचिए, अपने आप से कनेक्ट करें। ये बुरा समय कुछ आता है तो सिखाने के लिए ही आता है, आपको और बुद्धिमान और ज्ञान और नॉलेजेबल बना रहे हैं। कल तक अगर आपको समझ में नहीं आता था, सोचने का, देखने का तरीका, नज़रिया आपका चेंज हो चुका है और हो चुकेगा, नेक्स्ट आने वाले समय में और चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है कुछ पाते हुए, कुछ अचीव करते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए, दूसरे को भी सिखाते हुए, और जो चीज़ मंजिल तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे, अब पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ है, और उसको आप ठीक करेंगे और अपने आप को देंगे। आप दूसरे पे अपने काम को नहीं ढकेलेंगे कि जरा तुम देख लेना, मेरा ये काम रुका हुआ है जरा। अब आप खुद से करेंगे। ठीक है, अगर उस काम से कल तक भाग रहे थे तो अब आप नहीं भागेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, आप जीत के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, काम के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, सक्सेस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, पब्लिक में जाएंगे। अगर आप कट गए थे, नहीं जाना पसंद करते थे, तो अब आप जाएंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, अपना एक्सपीरियंस में बताएंगे और दूसरों का एक्सपीरियंस भी सुनेंगे। तो बहुत अच्छे कार्ड हैं, है ना। तो चलिए अब हम आते हैं, जो लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन अर्ली मॉर्निंग आपके लिए क्या सोच रहे थे। तो सबसे पहले परमात्मा से कनेक्ट होके पर्सन से कनेक्ट हो जाएं, और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो मैच ना करे छोड़ दें, वो किसी और के लिए होगा।
और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, अब चलिए अपने पर्सन को याद करें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं कि उनके पर्सन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उनके लिए क्या सोच रहे थे। बताएं, जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या थॉट थी व्यूवर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए क्या आया। कुछ जो झूठ बोले थे, गेम खेले थे, कोई भी नेगेटिव थॉट्स था, नेगेटिव चीज़ें थी, नेगेटिव कुछ एनवायरनमेंट था, है ना, जो सोच रहे थे। विक्टिम कार्ड में भी ये बहुत ज़्यादा खेलते हो अपने आप को, यार मैं क्या करूँ, मेरे में है नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं, तुमको क्या लगता है मैं करना नहीं चाहता, तुमको क्या लगता है मैं करना नहीं चाहती, तुम, मतलब इस तरह से अगर आपको खेले हैं, गेम खेले हैं, कहीं जो भी झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, अपने ही सोच में जितना गेम बजाए थे, फंस गए हैं। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे आपके ऊपर, तो वो उनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। ठीक है, तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में ये पर्सन है। आज सुबह सुबह जहां आप रहते थे, जिनको देख के ये कभी एक्शन नहीं लिए, आपका बुरा कर्मा रहा होगा जो ये पर्सन से आप मिले होंगे। सीधी सी बात है, अब कर्मा खत्म हो रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब इनको भी वो चीज़ें जो है ट्रिगर कर रहा है। ठीक है, और ट्रिगर करते हुए ये जो है काफ़ी जो है आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप महसूस कर रहे हैं, अपने ही काम पे, अपने ही चीज़ों पे, अपने ही जालसाजी में ये फंस गए हैं। जो भी आपके पीछे से इन्होंने किए हैं, रिलेशनशिप में जो दिए, अब इनको लग रहा है क्या मैंने जो दिया वो सही था, वही चीज़ इनके साथ हो रहा है। तो ब्लैक मैजिक वाले ब्लैक मैजिक ले लें, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, इधर उधर के फंसा के बोलने वाले, दूसरे से लड़वाने वाले, ऐसा सोच ले। तो जो गेम खेले थे, जिस तरह का था, वहीं बंदा बंदी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्टक है, परेशान है, दुखी हैं, आपके कंडीशन को याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और अब जो है आपको बार बार रिजेक्ट किए हैं, तो अब इनको रिजेक्शन मिल रहा है। अगर बार बार विक्टिम बन के गेम खेलते थे, यार मैं क्या, ट्रिकरी नेचर था इनका, तो यहाँ पे वो सब चीज़ याद आ रहा है। ठीक है, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट दिए थे, आपको इंपॉर्टेंट ही नहीं दिए थे, अब वो तमाम चीज़ें इनके साथ हो रहा है। बाबा, दो कार्ड इतना डेंजर है। तो 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, तो 8 ऑफ सोर्ड्स वहीं फंस गए जो आपको दिए थे। जो भी चीज़ें इन्होंने किए थे, चालाकियाँ, चतुराई, जो भी ब्लफबाजी, झूठ बोलना, नार्सिसिस्टपन, गेम खेलना, दूसरों को प्रायोरिटीज में रखना, अपने आप को ज़्यादा ऊंचा देखना, आपको नीचे देखना, वो सब चीज़ें, बहुत निराशा, उदासी, मायूसी, ये जो सिचुएशन है, इस पर्सन का आप नॉर्मल टाइम नहीं कह सकते हैं। बहुत ही बुरे समय से ये गुजर रहे हैं। जो भी चीज़ें थी, अब इनको पता चल रहा है। कई बार लोग ना करते जाते हैं, सोचते नहीं है कि अगर तो ये लौट के मेरे पास आया तो क्या होगा। तो कोई एक ऐसा पर्सन जिनको कार्मा का डर नहीं था कि कार्मा मेरे को कभी हिट करेगा, करेगी, कोई कभी सोचा नहीं था कि मेरे को भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जो दिन दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ। तो जो आपको सबसे बुरा समय दिखाए थे, ये समय इनको महसूस हो रहा है, बहुत ही बुरा समय, अकेलापन, लोग छोड़ दिए हैं, रिजेक्शन मिल रहा है इनको, हर जगह से ठुकराए जा रहे हैं, और इनकी सच्चाइयाँ निकल के लोगों के सामने बाहर आ रही है। तो ये बहुत हताश, मायूस, इतने डर गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि इनको लगता है सब खत्म हो गया। ये नहीं कि थोड़ा सा काम करें, ये उस पर काम ही नहीं करना चाह रहे हैं, बस फेल हो गए, खत्म हो गया, दुखी, बहुत ज़्यादा निराशा, उदासी, सुधारना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग होता है ना कि चीज़ें खराब हो गई, चलो सुधारते हैं, बट काफ़ी डरपोक है, बुजदिल, कायर रहे हैं, वही लोग इस तरह की हरकतें, हथकंडे अपनाते हैं। अब आ गया है वो समय जिनको ये फेस कर रहे हैं। तो आपकी ये सोच रहे हैं कि काश ये दिन ठीक हो जाता, तो हम आपके साथ एक बार फिर से अच्छी एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप को शुरू करते और करना चाह रहे हैं। लग रहा है इनको कि जैसे आपने शुरू किए, अगर इनको आप छोड़ गए इतने दुख में, दर्द में, कष्ट में, अगर आप निकले हैं तो कैसे निकले हैं, कैसे आप आगे बढ़ें, किस तरह से, वो तमाम चीज़ों को आपको फॉलो करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंस्पायर भी हो रहे हैं आपके किए हुए तरीके से, आपके आइडियाज से। खोज भी जैसे जैसे आपकी ये निकल गए, जो इल्यूजन का दुनिया था उनसे आप बाहर आ गए कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि इनकी सोच, इनकी थॉट, इनकी जो भी कारस्तानी है, इनके लिए सही नहीं है।
ठीक है, हर कोई छोड़ के जा रहा है, सिर्फ आप नहीं, बहुत लोगों ने इनको ठुकरा दिया है, ठुकरा दी है। तो इस वक्त इनको जो है लग रहा है कहीं से कोई पॉसिबिलिटीज मिल जाता, फिर से अच्छे समय आ जाते, फिर से कुछ याद, मतलब एक नया जोश, नया हिम्मत, नया कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं ये, है ना, लेकिन करना चाहेंगे तब ना होगा। देखिए आपको कितना दर्द दिए थे, बहुत ज़्यादा पेन दिए थे आपको, मतलब घोस्टेड थे, जिम्मेदारी ये पर्सन दिल से नहीं उठाए हैं, ठीक है, मजबूरी में कुछ टुकड़े फेंक देते होंगे, दिल से नहीं उठाए, आपका नहीं उठाए, आपके बच्चों का नहीं उठाए, ठीक है। और फिर आप जो है वहां से कैसे दर्द से निकले, ठीक ठाक पर्सन थे आप लोग, हो सकता है आप अपने बच्चे और पर्सन के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिए हो, कैरियर पे ध्यान ना दिए हो, अपने आप पे ध्यान ना दिए हो, ये सब चीज़ें ये सोच रहे हैं, ठीक है, सोच के सोच रहे हैं, रिग्रेट है, पछतावा है, दुख है, हो सकता है 2-3 दिन से इन्होंने सोए भी नहीं है, काफ़ी अफसोस हो रहा है इनको, जो भी चीज़ हो जाता है ना, अब इनको एक्चुअली पछतावा हो रहा है, एक्चुअली में अपने कारनामों का, अपने कारस्तानी का, अपना ट्रिकरी नेचर का, झूठ बोलना, जो भी चीज़ किए हैं, एक्चुअली जो जिनके जिनके पर्सन जैसे जैसी हरकतें किए हैं, उस तरह की हरकतों पे उनको पछतावा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्लो ऑफ द बेल्ट गए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स कन्फ्यूजन थे, क्योंकि आपके साथ कोई और भी इनके रिलेशन में था, उनके लिए ये बहुत तरोताज़ा रहते थे, जिन जो भी था उनके लिए बहुत तरोताज़ा रहते थे, हमेशा तैयार रहते होंगे, इसीलिए आपको नहीं दिया। एक बार में इंसान एक ही व्यक्ति को दे सकता है, तो कोई और इनके लाइफ में था, थे जिनके लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे हमेशा, और आपके लिए टाइम नहीं निकालते थे, क्योंकि आप प्रायोरिटीज में नहीं थे ना, आप प्रायोरिटीज में नहीं थे, तो 2 चीज़ को चुनने में, करने में, गलत चीज़ों को ये चुन लिए जो इनके लिए बेनिफिट नहीं था, बेनिफिशियल नहीं था, वहाँ पे चले गए, और आप बेनिफिशियल थे तो आपको छोड़ गए। तो इस वक्त ये दर्द में है, कष्ट में है, परेशान है, और क्रॉस रोड पे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, प्रॉब्लम फेस करने में भी डर रहे हैं, हिम्मत की कमी है, साहस की कमी है, सोच रहे हैं मिल जाता तो हम कर लेते हैं। देखिए ऑब्सेशन कितना है, ऑब्सेशन कितना आपके लिए, बहुत पागल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पागल, इंटीमेसी, कोई एडिक्शन होगा इनका, एक आप होंगे, कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई का मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपसे उनको पहले रखें और आपको सेकंड प्रायोरिटीज में रखें, फर्स्ट प्रायोरिटीज में नहीं रखे। जिनको भी फर्स्ट प्रायोरिटीज में रखे वो इनको अच्छा खासा चूना लगा गई, चाहे इनकी सोच थी या घमंड था, अहंकार था, पास्ट में कोई दुख मिला था, किसी ने इनको रिजेक्शन फील करवाया था, जो भी रीजन था, एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे, और इस वक्त चालाक चतुर बहुत है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा है, इनकी चालाकी चतुराई जो है इनके ऊपर भारी पड़ गई है, ठीक है। एक और, वन मोर प्लीज, वन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है क्या भाई, तो वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ठीक है। वर्ल्ड बोले तो कार्मा आपका निकल गया, तो जब तक कार्मा था आपने इनको झेले, परेशान हुए, दुख दर्द कष्ट जो भी था इनका मिला हुआ आप देखे हैं, झेले हैं, सहे हैं, निकल गया, अब आप इनको कॉर्नर लाइन लगा दिए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अब आप इनसे दूर भाग रहे हैं, और आप लोग कैरियर से भी बहुत ज़्यादा कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं। तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं आपका अटैचमेंट इनसे ख़त्म हो गया है। अगर देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो है राशियाँ यहाँ पे है, अफसोस है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, रिग्रेट है, यही सब कुछ है सुबह सुबह आपके लिए, है ना। तो अच्छा एनर्जी नहीं है, और अगर आप निकल के जा रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड बन गए हैं, तो इनको और भी ज़्यादा मिर्ची लग रही है, और भी ज़्यादा इनको पिंच हो रहा है, ये बुरे फंसे और आप निकल गए, और आपका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, चूँकि जस्टिस आया हुआ है यहाँ पे, बहुत मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, बट आप जो है आना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं, डर रहे हैं, दूर हैं, गार्ड करके रख दिए हैं, वो इनको और भी ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि आप इनको छोड़ के अपने लिए सोचने लगे हैं, जो इनको ट्रिगर कर रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना जैसे भी रेजोनेट करे उतना आप लोग ले लीजिए, और जो लगता है आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए होगा, उसको छोड़ दें, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें,
पर्सनल डिसीजन के लिए जो है आप पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखें, और पर्सन से हटके जो है, पर्सन का देख लिए, पर्सन से हटके जो है जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करें। और ये जस्टिस है, और ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ है आने वाले, उनके तरफ आप फोकस करें, तो जो आपके लिए है वो आपके पास आएगा, आएगी ही। जो लोग नहीं हैं वो नहीं रहेंगे, उनको जाने दीजिए, सब्र कीजिए, संतोष कीजिए, काम कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखें और अपने आप से बेहद प्यार करें, हमेशा खुश रहें, और सारी ऐसे माहौल बना के रखें कि अगल बगल भी एक खुशी का, सुख का, शांति का माहौल रहे। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।